तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चले दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चले हम सभी, दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, आगे हो मेरा अभिमान, प्रभु को महिमा मिले, आगे हो मेरा अभिमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का नाम, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, खुद को हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, खुद को हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। अब ये समय होगा प्रभु के लोगों कि आज हम परमेश्वर की पवित्र संगति में जब हैं, तो आज पढ़ने के लिए हम देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 4 अध्याय। बेटा इसको उधर ही रख लो, बार बार डिस्टर्ब हो। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय। और आज जो मैं परमेश्वर का पवित्र वचन थोड़े समय के लिए बोल रहा हूं, वो है ब्रेड, यानी कि रोटी के ऊपर में। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली थी, तो पहली परीक्षा उसने रोटी का लालच देके करी थी। हालेलुया। अगर आप पहली परीक्षा के बारे में देखेंगे तो पहले ही आजमाइश जो थी यीशु मसीह की, उसने रोटियों का लालच दिया। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है
मत्ती 4 के 1 पद से 8 पद 1 से 4 पद तक में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जंगल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो मजबूत किया, एक विश्वासी की, एक धर्मी जन की मजबूतियत जो है वो परमेश्वर के साथ संगति करने से है। आप समझिएगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी, प्रभु यीशु मसीह भी मेरी और आपकी तरह देह में थे। जैसे मैं और आप देह में, जैसे मैं और आप शरीर में हैं, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी शरीर में थे। जैसे मुझे और आपको भूख का एहसास होता है और प्यास का एहसास होता है, वो एहसास सारे उनके भी जीवन में थे। लेकिन पिता की मर्जी को जो उनको पूरा करना था, ये अभी हम 40 दिन के उपवास में चल रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पैशन वीक आ जाएगा, फिर गुड फ्राइडे को हम यानी कि उसको क्रूस पर चढ़ाने का स्मरण करेंगे और फिर ईस्टर तीसरे दिन आ जाएगा, फिर हम उसके जी उठने को बनाएंगे। लेकिन इन उपवासों में सबसे बड़ी बात क्या है कि उपवास हमें बल देता है, आत्मिक बल। क्योंकि जब तक मैं और आप आत्मिक बल नहीं पाएंगे, याद रखिएगा, एक होता है मनुष्य का शारीरिक बल, लेकिन शारीरिक बल इंसान का दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उम्र ढलेगी, याद रखिएगा, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र ढलती है और आयु बढ़ती है, उसके बाद में उसका शारीरिक बल दिन प्रतिदिन, चाहे मैं कहूंगा वो कितना अच्छा खाए, आप बेस्ट चीजें चाहे ड्राई फ्रूट खाएं, मिल्क पिए, फ्रूट खाएं, अच्छी चीज खाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक नेचुरल है बॉडी के अंदर में ये चीजें जो लगती हैं, शारीरिक भोजन, ये एक एज का होता है कि एज के अनुसार शरीर में लगती है। बाद में आप और हम कितना ही अच्छा खा लें, लेकिन वो ताकत जो एक जवानी में और एक बचपने से आना शुरू होती है, लेकिन एक उम्र पे आके जिस्मानी ताकत इंसान की कम होती है। इसलिए मुझे और आपको आत्मिक रीति से मजबूत होने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। और उस संगति के लिए प्रभु यीशु मसीह, कलाम कहता है कि वो जंगल में था, अभी आपके सामने पड़ा, और वो जो संगति कर रहा था फास्टिंग प्रेयर के अंदर में लिखा, वो निराहार वाका से था, यानी कि ना तो उसने कोई चीज छुई, ना कोई चीज अपनी जबान पे स्वादिष्ट भोजन या जल का इस्तेमाल किया। वो निराहार यानी कि उसने कुछ खाया ना पिया और प्रार्थना में लौलीन था। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि एक समय क्या आया कि उसको भूख लगी। जैसी भूख लगी, कलाम में लिखा है, तुरंत शैतान उसके पास आके खड़ा हो गया। अब आप अनुमान लगाइए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भूख को उससे कहा नहीं, ये बात कही नहीं थी कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, बट लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसको अंदर से भूख लगी। इसलिए कलाम में लिखा है, शैतान को भी हमारी स्थिति मालूम रहती है कि किस समय ये भूखा है, किस समय ये प्यासा है, किस समय इसके दिल में क्या चल रहा है, किस समय इसके अंदर में क्या प्लानिंग चल रही है। शैतान को सब कुछ मालूम रहता है। इसलिए कलाम में लिखा है, जितना बाइबल का ज्ञान शैतान को था, उतना आज बहुत से लोगों को भी नहीं है।
आमीन। ये बात हकीकत है। आखिर क्यों शैतान को इतना ज्ञान था? क्योंकि शैतान परमेश्वर के साथ पहले रहा करता था। पहले वो लूसीफर जो था खुदा का दाहिना हाथ था। कलाम उसके बारे में मालूम है क्या कहता है कि उसके अंदर से म्यूजिक निकलता था, उसके पैरों में से म्यूजिक निकलता था। उसको तजुर्बा है, कलाम का ज्ञान है। कह रहा है इन पत्थरों से अगर तू कह दे कि रोटी बन जाए तो ये बन जाएगी। वो सही कह रहा था, गलत नहीं कह रहा था शैतान। अगर आप इस पे मनन करें तो क्या वो गलत कर रहा था? अगर यीशु मसीह कहता तो वैसा होता। लेकिन इसमें एक छोटा सा राज और बड़ा राज जो छुपा हुआ था, वो ये राज छुपा हुआ था कि शैतान अपनी बात को पूरा कराना चाहता। हालेलुया। वो अपनी बात को पूरा कराना चाहता। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ मोड़, कुछ समय ऐसे भी आते लगता है कि ये बात हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आप ऐसा सोचिए कि आप एक भूखे व्यक्ति हैं, काफी अरसे से आपने भोजन नहीं किया और आपके पास में कोई आए और आके कहे ये मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूं, तो आप और हम क्या कहेंगे? खुदा बाप, मैं तो भूखा था और तूने अपने बंदे को या अपनी बंदी को सही समय पे मेरे पास क्या कर दिया? भेज दिया। ऐसा जीसस क्राइस्ट भी सोच सकते थे कि मैं तो भूखा हूं, मेरे शायद पिताई ने भेजा है इसको। कोई कहते नहीं बड़ा फरिश्ता कोई आ गया, भाई ऐसे वक्त पे आ गया कि जिसने मेरी आंखें क्या कर दी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको शैतान की चाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका रूप और उसकी बोली में एक ऐसी मिठास होती है कि जिसको मनुष्य समझ नहीं सकता। कह रहा लिखा है तेरे वचन में, वो कह रहा लिखा है तेरे वचन में, तो यीशु मसीह ने भी उसको जवाब दिया, वचन में ये लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अपने हाथ उठा के सब बोले हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु ने कहा लिखा है, क्योंकि मुझे और आपको जब तक वचन की स्टडी नहीं होगी आप जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपके पास में वचन की आत्मिक स्टडी है तो आप तुरंत कहोगे ये भी तो लिखा है, ये भी तो लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं किंतु वचन से, यानी कि मेरे को और आपको ये दो बातें आती हैं। एक होता है शरीर का जीवित रहना और एक होता है आत्मा का जीवित रहना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बात करी थी वो बात ये करी थी आत्मा के बारे में, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह वचन कहता है वो आत्मा से जन्मा था और जो आत्मा से जन्मा होता है वो आत्मा ही की बातें करता है। बाइबल में लिखा है शरीर का जन्मा हुआ व्यक्ति शरीर की बातें करता है, लेकिन आत्मा का जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मा की बात करता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा ये भी वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर की ही आराधना कर। यही परमेश्वर के वचन में लिखा है उसी को दंडवत कर। यही वचन में लिखा है कि मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर और परमेश्वर नहीं है। यही वचन में लिखा है कि तू मेरी आज्ञा का क्या कर? पालन कर। यीशु मसीह उसको हर एक तरीके से हर बात से प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहे। जब यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं किंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता, ये हमारी आत्मा के बारे में। आत्मा का जो भोजन है वो वचन है परमेश्वर के लोग। जैसे शरीर का भोजन संसारिक रोटियां, संसारिक चीजें खाते हैं,
मैं और आप अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जो है वो मेरी और आपकी आत्मा को तृप्त करता है, आत्मा को मजबूत करता है, और आत्मा ही के माध्यम से आप शैतान की ताकतों पर फतेह हो सकते हैं। अगर आप आत्मिक रीति से कमजोर जो लोग होते हैं, उनके ऊपर में अक्सर करके क्या देखते हैं, दुष्ट आत्माएं आ गई। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो आत्मिक रीति से क्या है, कमजोर है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको आत्मिक रीति से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। ये वचन हमको आत्मिक जिंदगी देता है। ये वचन हमारे को स्वर्ग के राज्य की बात करता है, कहता है तुम वहां पर भी जीवित रहो। ये वचन हमें इस पृथ्वी पर जब तक हम इसकी अगुवाई में चलते हैं, तो ये वचन हमारी जिंदगी में आशीष और उन्नति का कारण बनता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, अगर यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय को हम देखते हैं और उसके 48वें पद में और 49वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा जीवन की रोटी तो मैं हूं, आई एम ब्रेड ऑफ द लाइफ। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जबकि डेविल शैतान यीशु मसीह से कह रहा था इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए, बट लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तो जीवन की रोटी हूं। प्रभु खुद अपने आप को बताते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की रोटी हूं, मैं संसार की रोटी हूं, मैं तुम्हारी भी रोटी हूं। अगर हम फर्स्ट संडे को क्या लेते हैं जाकर, रोटी, और रोटी को उसने क्या कहा है, ये मेरी देह है। यानी कि हम उस रोटी को लेते हैं, उस रोटी को लेने के बाद में एक बड़ा बेनिफिट, एक बहुत बड़ी आशीष मेरी और आपकी जिंदगी में क्या मिलती है। परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है, वचन कहता है ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और कभी ना मरे। हालेलुया। ये कौन सी रोटी है? ये स्वर्ग से रोटी उतरी है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं स्वर्ग से आया हूं, और उसने अपने आप को रोटी का उदाहरण दे के बात करी कि ये रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और कभी ना मरे। यानी कि ये प्रभु ने कितनी अलौकिक और अद्भुत बात कही है कि अगर आप इस रोटी में से खाएंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे। वचन में लिखा है बहुत से लोग इस पृथ्वी पर ऐसे भी होंगे, वचन ही के द्वारा बता रहा हूं, कि जो मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे। कलाम में लिखा है उनके जिस्मानी शरीर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस रोटी को, यानी कि इस वचन को जब आप अपने जीवन के अंदर में लेकर चल रहे हैं, तो आपका जिस्मानी शरीर हो भी ये सकता है कि आपका जिस्मानी शरीर जो है बदल जाए। वो कह रहा है मृत्यु के स्वाद को नहीं चखोगे। बहुत गहरी बात है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, इस रोटी का मैं और आप कितना सेवन करते हैं, इस रोटी में से कितना मैं और आप निकाल के खाते हैं। जब हमारे सामने अक्सर करके घरों पे हम लोग अपना टिफिन आता है और सब्जी आती है, एक एक करके रोटी निकाल के खाना क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको ये वचन जो 66 किताबों की पुस्तक है, इसको भी मुझे और आपको प्रतिदिन खोलकर इसमें से निकाल के आत्मा की तृप्ताई के लिए खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये आप खाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि इसके खाने से
वचन में लिखा है जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी ना मरे। यानी कि प्रभु के लोगों, वो आत्मा के बारे में बात करता है। जैसे हम लूका का एक रेफरेंस देते हैं कि जब धनवान मरा तो कहां गया? ज्वाला में, नरक की ज्वाला में क्या हो रहा था? तड़प रहा था। लेकिन कंगाल जब मरा तो कलाम में क्या लिखा है कि उसकी आत्मा के बारे में कि वो अब्राहम की कहां पहुंची? वो नहीं मरा, लेकिन एक मर भी रहा था और ऐसी मौत मर रहा था कि वो अपनी जिंदगी की सोच रहा है क्या करूं मैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा का जब जजमेंट होता है तो आत्मा कभी मरती नहीं है परमेश्वर के लोगों। इसलिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम हमें कहता है कि उसकी आत्मा नरक में तड़प रही थी, ज्वाला में तड़प रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक की आत्मा, वचन कहता है कि वो अब्राहम की गोद में, यानी कि परमेश्वर की गोद में वो आराम कर रही थी। हालेलुया। यानी कि उसकी आत्मा नहीं मरी। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखते हैं, कंगाल को, कि उसने संसारिक रोटी को चाहे झूठन भी खाया, लेकिन उसने अपना जीवन में आत्मिक भोजन का बराबर सेवन करता रहा। यानी कि वचन के साथ उसने अपनी आत्मा को बराबर जोड़ के रखा और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर में पूरा करता रहा और पूरा करने में प्रयास करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था एक दिन मुझे इस संसार को क्या करना है? छोड़ना। यहां से तो कुछ लेके जाना नहीं है। क्या फायदा इस दुनिया की दौलत शोहरत में जिसमें इंसान अपने ईमान और विश्वास को भी बेच देता? कोई फायदा नहीं। इसलिए मनुष्य को अगर चैन की 2 रोटी मिलती है और वो खुदा की शुक्रगुजारी करके खाता है तो ये बहुत अच्छा है, उसके चैन है, शांति है, अमन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस रोटी में से जो खाएगा, ये वचन में से जो खाएगा, वो कभी ना मरेगा। तब उसके शिष्यों ने 6:34 में इस प्रकार से कहा, तब उसके शिष्यों ने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी तू हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मेरे पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा, तब शिष्य कहने लगे, अरे ये तो वो रोटी है कि जिसको खाने से नहीं मरेगा। तो शिष्य उसके खुद कहने लगे, हे प्रभु, ये रोटी तू हमें बराबर दिया कर, बराबर दिया कर, जिससे हमारी आत्मा कभी ना मरने पाए, जिससे हमारी आत्मा कभी ना मरने पाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी जो है तुम्हारी आत्मा को तृप्त करती है, और जब तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी तो तुम्हें संसारिक भूख की और प्यास का, उपवासों में एहसास भी नहीं होगा। जब आत्मा तृप्त होती है, जब मनुष्य की संगति परमेश्वर के साथ एक सही ढंग से जुड़ी होती है, तो उसको उपवासों का एहसास नहीं होता। लेकिन जो उपवास में रहकर संसारिक बस काम काजों में व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको भूख भी बहुत लगती है और प्यास भी बहुत लगती है। लेकिन वहीं पे आप खुदा के वचन से और पवित्र वचन से संगति करना आरंभ कर दे, तो आपके घंटे, आपके समय पता नहीं चलता है, क्योंकि वो उस समय ये वचन आपको जल भी दे रहा है आत्मिक, और आपको आत्मिक भोजन दे रहा है, जिसके द्वारा आपकी आत्मा दुरावर हो रही है, ताकतवर हो रही है, शक्तिशाली हो रही है, और उस आत्मा की तृप्ताई के साथ साथ आपका जीवन मजबूत हो रहा है। कलाम में यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, और यिर्मयाह नबी 15वें अध्याय में कहते हैं कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने इसको खा लिया। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को क्या कर लिया? खा लिया। वो कह रहा है तेरा वचन मेरे मन के लिए हर्ष और आनंद का कारण हो गया। यानी कि इस वचन के बाद एक आत्मिक शांति, आत्मिक सुकून और आत्मिक आनंद मुझे और आपको मिल जाता है। ये आत्मिक आनंद को लेने के लिए परमेश्वर के लोगों, इस वचन को मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर में लेना
और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। यकीन जाने, आप जब इसको खाओगे, इसको खाने से आपकी आत्मा तृप्त होगी। जब आपकी आत्मा तृप्त होगी, आप आत्मा में गाओगे, स्तुति और भजन करोगे और परमेश्वर की प्रशंसा करोगे और आपकी आत्मा आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की स्तुति में लग जाएगी, उसकी सेवा में लग जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु वचन से जीवित रहेगा। सो खुदा के लोगों, ये वचन हमारे लिए और आपके लिए एक आत्मिक रीति से आशीष का कारण बनता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगे। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, जीवित और पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पवित्र परमेश्वर, तेरे लोगों ने, जितनों ने तेरे वचन को सुना, तेरी संगति में बैठे और उनकी आत्माएं आज तेरे वचन के द्वारा तृप्त की जाएं। और खुदावंद, इस घराने पर, एक एक जीवन पर तेरी हम आशीष मांगते हैं। इस ल्यूजास फॉल्स कैंपस में जितने परिवार, जितने सदस्य रहते हैं, हम उनके सुख, शांति, अमन, चैन के लिए और उनकी आत्मिकता को इन वचनों के द्वारा इन उपवास के दिनों में और संगति में बढ़ जाएं और तेरी महिमा इनके परिवारों से, सबों से हो और तेरे नाम को महिमा मिले। एक बार फिर से हम इस जगह पे बैठे हुए सबको, भाई ललित के परिवार को आशीष देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसर वालों को माफ करते हैं, वो भी हमारे कसरों को माफ कर, वह आजमाइश न पड़ने दे, बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए हम कलमे की आशीष के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आशीष वचन को रिसीव करने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ और इस ल्यूजास फॉल्स के कैंपस के एक एक मेंबर के साथ अब से लेके युगानुयुग होती रहे, आमीन।